जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक बहुत जबरदस्त न्यूज के साथ, जो आजकल हमारे पूरी मीडिया में कह लीजिए छाई हुई है। ई काउंसलिंग। मेरा नाम निकिता सिंह राजपूत और ये है उड़ान इनोवेटिव एकेडमी। तो आज मैं आपको पूरी डीपली इंफॉर्मेशन दूंगी किसके बारे में, ई काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि इस बार ये जो ई काउंसलिंग है बिल्कुल एक न्यू टॉपिक कह लीजिए, एक न्यू बहुत ही बड़ा जो एक बवाल कह लीजिए जो आया है हमारे सैनिक स्कूल के अंदर। अब इसके बारे में सभी अलग अलग आपको बयान आ रहे होंगे, और हम भी कुछ जो भी चीज लेके आए हैं इसके बारे में मैं भी आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी सटीक बिल्कुल 100% है। बट जो भी हमने रीड किया है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बेस पे मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो अभी इस बार जो रिजल्ट आया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस बार जो रिजल्ट आया है वो सैनिक स्कूल का बहुत अच्छा रहा है। उसका रीजन ये रहा है कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। तो मेहनत की वजह से इस बार जिन बच्चों ने क्वालिफाइड किया है उन सभी बच्चों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया जिसकी वजह से आप ये क्वालिफाइड कर पाए, क्योंकि क्वालिफाइड करना भी बहुत आसान नहीं है। एक भी नंबर लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे ई काउंसलिंग के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ई काउंसलिंग से पहले का स्टेप क्या है। तो आप सभी ने फॉर्म फिल किया था, आप सभी ने एग्जाम दिया, 8 जनवरी को एग्जाम था, और अभी कुछ दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में इस बार आपने एक न्यू चीज और देखी होगी, इसमें रिजल्ट में नंबर के साथ साथ बच्चों को रैंक सिस्टम भी दिया गया है, जो आज से पहले सैनिक स्कूल में कभी नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है, इसका एक बहुत अच्छा कह लीजिए रीजन है। इसके रीजन जो है मैं आपको आने वाले कुछ पलों में बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार पास आउट होने के लिए एक बहुत मतलब जो कह लीजिए पॉइंट रखे गए थे। उसमें पहला पॉइंट ये था, इस उसमें पहला पॉइंट ये था कि आपके बच्चे को जो है, आपका जो बच्चा जो है वो जो पेपर क्वालिफाइड कर चुका है, उसको अपने एग्जाम में मिनिमम 25%, जो मिनिमम है 25% नंबर जो है वो अपने सब इस सब्जेक्ट में लेके आने थे। यानी कि जैसे उसके अंदर आपकी इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश के अंदर आपको 50 में से जो है वो कितने नंबर लेके आने थे, 50 में से आपको 12.5 मार्क्स लेके आना था। यानी कि अगर आप 25% लेके आ रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में पास है। कितने मार्क्स, 50 में से 12.5 मार्क्स जो है आपको 50 मार्क्स में से लेके आना है। और ऑल ओवर की अगर हम बात करें, यानी कि टोटल सब्जेक्ट के लिए, अगर हम टोटल सब्जेक्ट के लिए बात करें तो आपको ऑल ओवर में 40%, यानी ऑल ओवर के अंदर आपको 40% मार्क्स लेके आना था। अगर मैं नंबर के बिहार पे बात करूं तो क्लास 6 के लिए, अगर मैं इसके लिए नंबर के बिहार पे बात करूं तो क्लास 6 के लिए उनको 120 मार्क्स लेके आना था टोटल 300 नंबर में से। अगर 300 में से कोई बच्चा 120 नंबर लेके आ रहा है तो अपने पेपर के लिए क्वालिफाइड है। और क्लास 9th के लिए जो बच्चा है उसको मिनिमम 160 मार्क्स, 190 नंबर, सॉरी 160 नंबर जो भी बच्चा लेके आ रहा है 400 नंबर में से, वो बच्चा जो है क्लास 9th के लिए क्वालिफाइड है। तो फिर से बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने भी मेहनत करी। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो चीजें हुई इसका क्या रीजन रहा। उससे पहले पिछले साल तक की बात करते तो पिछले साल तक क्या था कि पिछले साल तक हमारे जो परसेंटेज थे वो लिस्ट के थ्रू आते थे, और एक कट ऑफ बनती थी। हमारी जो परसेंटेज थी वो एक लिस्ट के थ्रू आती थी और कट ऑफ बनती थी। कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कट ऑफ कैसे होती थी, 2022 तक जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चों का कट ऑफ जाता था। कट ऑफ में हर जो भी बच्चा जिस स्कूल के लिए फॉर्म फिल करता था उसके लिए उसके कुछ नंबर डिसाइड होते थे, उसके उसके बिहाफ पे उसका आगे का सिलेक्शन निर्भर करता था। उसमें क्या थी, पहले लिस्ट ए लगती थी। लिस्ट ए, लिस्ट ए में क्या था, लिस्ट ए में ये था, लिस्ट ए में ये था कि उसके अंदर कैटेगरी डिवाइड हो जाती थी। कैसे डिवाइड होती थी कि लिस्ट ए के अंदर जो होम स्टेट होता था, होम स्टेट के लिए टोटल 65% सीट होती, सॉरी 67% सीट होती थी। तो, किसके लिए, लोकल जो आपका यानी कि होम स्टेट है, जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। और लिस्ट बी में आप आउट स्टेट में जो भी पर्सन बिलोंग करते हैं उनके लिए टोटल 33% सीट हुआ करती है। यानी कि जो 67% सीट पे है उस पे कौन फाइट करते थे, होम स्टेट। और लिस्ट बी के अकॉर्डिंग 33% सीट पे जो है वो आउट स्टेट के बच्चे
फाइट करते थे। अगर हम इसमें बात करें तो इसे फिर हम इन जो लिस्ट ए और लिस्ट बी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ओबीसी के बाद आपका आता है डिफेंस, डिफेंस के बाद आता है आपका जनरल। तो ये टोटल मिला के आपकी 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया था। अब ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे पहले जो 50% जो सीट होती है वो होती है किसमें, होम स्टेट के अंदर, ठीक है। यानी कि जो होम स्टेट होगा उनके लिए 15% सीट कहाँ होगी, एससी कैटेगरी में। 7.5% सीट होती थी एसटी कैटेगरी के अंदर, 7.5% सीट कहाँ होती थी, एसटी कैटेगरी के अंदर। और 27% सीट होती थी ओबीसी। इसमें मैं आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल, एनसीएल को डिफाइन किया जाता था ओबीसी कैटेगरी के अंदर। एनसीएल को डिफाइन किया जाता था ओबीसी के, मतलब कि जो जिन भी बच्चों के फादर की इनकम 2 लाख से नीचे है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते थे, उनके लिए 27% जो सीट है वो मायने रखती है। उसके बाद 25% जो सीट है उस पर डिफेंस वाले फाइट करते थे। वो कहां से, जो जनरल कैटेगरी की 50.5% सीट है, जो जनरल कैटेगरी की बची हुई जो सीट होती है 67% में, जो बची हुई 50% सीट होती थी उसके 25% सीट के ऊपर डिफेंस कैटेगरी और बची हुई सीट पे जनरल कैटेगरी फाइट करती थी। ये सेम जो है प्रोसीजर होम स्टेट के बाद आउट स्टेट के लिए भी सेम रहता है, बट किसमें से, 33% में से। अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपके पास यहाँ पे आएगा टोटल 67% सीट पे, और यहाँ पे आपके आएगा 33% सीट पे। अब 33% सीट में सेम डिवाइड होता था, 15% जो रहता था वो एससी कैटेगरी के लिए रहता था सेम, किसमें से, 33% में से। एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, डिफेंस के लिए 25%, किसमें से, जनरल के 50.5% सीट में से। 50.5% सीट जो जनरल के लिए बचती थी उसमें से 25% सीट पे डिफेंस के लिए रहता था। तो ये कट ऑफ कब तक चलती थी, सॉरी ये जो मतलब तरीका कब तक चलता था, लास्ट सेशन तक, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं अभी भी फॉलो यही सेम होगा टिल नाउ, मतलब अभी तक भी जो है 2022 तक भी यही फॉलो होता था, और अभी भी फॉलो जो है सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो यही फॉलो होगा। बट इसमें जो चेंजेस हैं वो क्या आए हैं, वो चेंजेस आया है बहुत जबरदस्त। क्या चेंज आया है, ई काउंसलिंग का चेंज। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेसिकली ई काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। अगर हम बात करते हैं ई काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का वर्ड से मीनिंग से आप समझ ही पा रहे हैं काउंसलिंग में का क्या मतलब है। तो ई काउंसलिंग की जरूरत क्या पड़ी, जैसे देखिए हम मान लेते हैं कि एक बच्चा है, जो है जिसका नाम मान लीजिए हम कहते हैं राम है। एक बच्चा है राम। अब राम जो है वो उसने फाइट किया, उसने जो फॉर्म फिल किया वो फॉर्म फिल किया मान लीजिए कुंजपुरा करनाल के लिए। कुंजपुरा करनाल के लिए एक राम नाम का स्टूडेंट है, उसने कुंजपुरा करनाल के लिए फॉर्म फिल किया, ठीक है, कुंजपुरा के लिए। और कुंजपुरा में उसकी जो कैटेगरी है वो है ओबीसी की कैटेगरी, ठीक है, मान लीजिए वो है ओबीसी का स्टूडेंट। और ओबीसी की जो कुंजपुरा के अंदर जो कट ऑफ गई है वो गई है मान लीजिए 250 नंबर की कट ऑफ जो चली गई, 250 नंबर की चली गई। और उस बच्चे के आए हैं 249, यानी 249 मार्क्स उस बच्चे के आए हैं, ठीक है। उसने कितना अचीव किया है, 249। देखिए 300 में से 239 नंबर लाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब होता क्या था लास्ट सेशन तक, या हमारे अकॉर्डिंग भी ये चीज थोड़ी सी थी, मतलब हमें भी लगता था मेहनत बच्चे ने करी, पर होता क्या था ओबीसी के लिए वहां पे मान लीजिए सीट ही बची है एक। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ओबीसी की जो सीट है कुंजपुरा के अंदर सिंगल 1 सीट बची है। अब उस दौरान सबसे पहले करते क्या थे कि जिस बच्चे के 250 नंबर आए हैं और वो उसी स्टेट का है जिस स्टेट में, मतलब यानी कि हरियाणा से बिलोंग करता है वो बच्चा, तो ऑब्वियसली है सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, उस बच्चे को दी जाती थी। अब जिस बच्चे के 249 मार्क्स आए हैं वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। बट अगर यहीं से थोड़ी दूर हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है, तो मान लीजिए कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी की ओबीसी की जो कट ऑफ गई वो गई 256, सॉरी 236। रेवाड़ी की जो कट ऑफ गई वो गई 236। अब राम के नंबर कितने आए थे, 249। बट राम यहाँ के लिए अपना एडमिशन नहीं कर सकता,
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने जो फॉर्म फिल करते हुए जो अपना मेन स्कूल फिल किया था वो कौन सा किया था? कुंजपुरा करनाल का। तो इसीलिए वो अपना जो रेवाड़ी में है उसका एडमिशन नहीं हो सकता था। ये लास्ट सेशन तक जो रूल चलते थे वो इस तरीके से चलते थे। आप समझ पाए तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। यहाँ पे क्या होता था कि जिस स्कूल के लिए आप अपना फॉर्म फिल करते थे उसी स्कूल के लिए आप दावेदार हुआ करते थे। बेशक आपके आसपास के स्कूलों के कट ऑफ जो है वो डाउन चले गए हो, बट आप वहां के लिए दावेदारी नहीं कर सकते थे। यही देख के शायद यही सब चीजें परख के जांच पड़ताल करने के बाद जो हमारे सैनिक स्कूल की सोसाइटी है उसने एक जबरदस्त चेंज किया है। हेड्स ऑफ है उनकी इस सोच को। उन्होंने ई काउंसलिंग का एक जरिया ढूंढा है। अब ई काउंसलिंग के बारे में हम थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि ई काउंसलिंग है क्या। ई काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? ई काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले बच्चे को जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा, एक स्कूल तो उसने अपना फॉर्म फिल करते हुए फिल किया ही था। मान लीजिए उस बच्चे ने कुंजपुरा करनाल के लिए फॉर्म फिल किया, एक स्कूल आपने कर लिया है, आपके पास एक जबरदस्त सुनहरा मौका है। आपको क्या करना है? 9 और ऐसे स्कूलों का चुनाव करना है जो आप जिसमें आप एडमिशन करवाने में सक्षम है और करवाना चाहते हैं। यानी आप आपके पास टोटल कितने स्कूल हो गए? 10। टोटल 10 स्कूलों के लिए जो है आपका दोबारा से सिलेक्शन होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है? तो जितनी हमें जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक साइट पे जाना है, जो साइट है https, ठीक है, ये मैं आपके सामने मैं इस साइट को लिख दे रही हूं और आप ये साइट पे जाके और इस साइट पे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। nes.gov.in/. अब इस साइट पे आप जाइए और या फिर आप सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो जैसे ही आप उसमें ई काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो इस साइट के ऊपर लेके चला जाएगा। और इस साइट पे जाने के बाद जो पेज आपके सामने आएगा, देखिए अभी वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस पेज की ओपन होने की डेट है जिसे हम फर्स्ट राउंड कहेंगे। फर्स्ट राउंड ओपन होने वाला है, डेट फॉर फर्स्ट राउंड जो ये ओपन होने वाला है 6 मार्च 2023 को ये डेट ओपन होगा और 13 मार्च 2023 से के बीच में आपको जो है ये ई काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है। 6 मार्च से लेके 13 मार्च तक ये जो है ये राउंड ओपन रहने वाला है। इसके टोटल हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3 राउंड लगने वाले हैं। फर्स्ट राउंड 6 मार्च से है। जो भी बच्चे इस राउंड के अंदर जो अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, आप फॉर्म फिल करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? फॉर्म फिल करते हुए आपको सबसे पहला तो चीज क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, फर्स्ट, आपको आपके पास जो है वो 10 स्कूलों के नेम रेडी होने चाहिए जिसमें आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं। आपके पास 10 स्कूलों का नाम जो है वो तैयार होना चाहिए जिसके लिए आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 6 में हो चाहे आप क्लास 9th में हो। ठीक है। सेकेंड चीज क्या करनी है आपको? सेकेंड चीज आपको ये करनी है कि आपको ऐसे स्कूलों को चूज करना है जिसमें, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। देखिए जब आपने ये फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था तो अगर आपने इसके अंदर ये ऑप्शन डाला है कि पहले ओल्ड स्कूल देन न्यू स्कूल, ठीक है, अगर आपने ये चीज डाला है कि ओल्ड स्कूल या न्यू स्कूल, तो अगर आपने पहले ओल्ड स्कूल डाला है, ओल्ड देन न्यू, देन न्यू, तो आपको पहले पहले 5 जो स्कूल हैं वो पहले ओल्ड स्कूल यानी जो हमारे पुराने 33 स्कूल हैं उनमें से 5 स्कूलों को और 5 नए स्कूल आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने एनएसएस डाला है यानी कि पहले न्यू, तो आपको एनएसएस का मतलब है न्यू सैनिक स्कूल, एनएसएस का मीनिंग है न्यू सैनिक स्कूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 के 10 आप नए सैनिक स्कूल को भी चूज कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपने क्या किया, कुछ आपने नए सैनिक स्कूल को चूज कर लिया और मैक्सिमम आपने पुराने 1-2 आपने पुराने सैनिक स्कूल को चूज कर लिया। यानी इसके थ्रू आप नए स्कूल के लिए भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और पुराने स्कूल के लिए, यानी टोटल आपको 10 सैनिक स्कूलों को चूज करना है। देखिए कितना सुनहरा मौका है। मान लीजिए कि आपका आपने फर्स्ट डाला था उसमें आपका नहीं आ पाया तो सेकंड के लिए ऑब्वियसली हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और जबरदस्त न्यूज मैं आपको देना चाहूंगी। मान लीजिए पहले जो राउंड के अंदर आपको 10 में से एक भी सैनिक स्कूल आपको पसंद नहीं आया, तो आप जो है, अगर आपको एक भी सैनिक स्कूल पसंद नहीं आया तो आपके लिए सेकेंड राउंड के लिए भी चॉइस है।
आप जो है वो सेकेंड राउंड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। कितनी जबरदस्त चीज है ना। मान लीजिए बच्चे का मन, उनके पेरेंट्स का मन नहीं मान पा रहा कि मैं पहले राउंड में जो मैंने 10 स्कूल चूज किए मुझे मजा नहीं आ रहा उसको देख के, उसकी कट ऑफ मुझे अच्छी नहीं लगी, जो भी चीज आपको पसंद नहीं आई, तो जो है वो आप सेकेंड राउंड के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 18 मार्च के आसपास सेकेंड राउंड भी मतलब ओपन हो जाएगा, जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं फिर से कहूंगी कि आप ये मत मतलब लेके बैठ जाइए कि निकिता मैम ने बताया था तो शायद यही होगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट हाँ ये कंफर्मेशन है कि 6 मार्च से जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बैक में बताई थी, उस साइट पे जाके आप इसको देख पाएंगे। जैसे मैंने बताया था ना, इस साइट पे आप जाएंगे और इस साइट पे आप जाके जो है वो देख सकते हैं कि पहले भी ये मतलब इस साइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उस फॉर्म के अंदर आपको सिलेक्ट करना है कब, 6 से 13 मार्च के बीच में। ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में जाना है तो जो है आपको 6 से 13 मार्च के बीच में, और अगर आप सेकंड, मान लीजिए आपका नहीं बन पाता, आप सेकंड में चाहते हैं तो आप 13 मार्च में। अगर आपका सेकंड में भी मन नहीं मानता है तो क्या बात होगी, कुछ नहीं होगा भाई, फिर आप थर्ड के लिए भी, थर्ड राउंड के लिए भी चूज कर सकते हैं। बट मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आप फर्स्ट राउंड में ही ऐसे स्कूलों को चूज करके चले जिसमें आपका मन मतलब पहले से तैयार हो, और आप अपनी पूरी तैयारी करके चले कि आप उसमें अपना एडमिशन करवा लेंगे, है ना। अब इसमें एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि इसमें टोटल जो सीट्स हैं वो किस तरीके से आई हैं, है ना। तो टोटल सीट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टोटल सीट यानी कि जो क्लास 6 में बच्चे जितने एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए टोटल सैनिक स्कूल में कितनी सीट है, और क्लास 9th में जो बच्चे लेने वाले हैं उनके लिए टोटल कितनी सीट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पुराने स्कूल्स के बारे में, यानी कि जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं तो उसमें कितने टोटल सैनिक स्कूल में कितनी सीट है, और इसमें जो होम स्टेट है उसको कितना मिलेगा, है ना। सैनिक स्कूल होम स्टेट और जो है वो आउट स्टेट, दोनों के लिए हम बात कर लेते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए जो यहाँ पे क्लास 6 के लिए जो सीट निकलेगी, है ना, तो क्लास 6 के लिए टोटल सैनिक स्कूल जो अब में सीट है, सीट की बात करें, मैं आप ये सैनिक स्कूल मत समझिएगा, सीट ओल्ड सैनिक स्कूल की सीट बात कर रही हूं मैं, तो टोटल सीट है 2256, 2256 ये हमारे पास जो है टोटल सैनिक स्कूल के अंदर सीट है, जिसमें होम स्टेट पे जो बच्चे फाइट करेंगे वो है 1511, यानी 1511 बच्चे जो हैं उनके लिए होम स्टेट में सीट है, और आउट स्टेट से जो फाइट कर सकते हैं 745 सीट के ऊपर है, जो वो कौन फाइट कर सकते हैं, क्लास 6 के लिए आउट स्टेट के बच्चे, और जो होम स्टेट के लिए वो 1511 बच्चे। टोटल सीट कितने बन गए हमारी, 2256 सीट। अच्छा ये चीज, ये जो सीट है ये है बॉयज, फॉर बॉयज, ये जो सीट है ये सीट ज्यादा जो है वो बॉयज को दी गई है। गर्ल्स के लिए जैसे आपको पता ही है कि हर स्कूल के अंदर जो है 10% सीट है, यानी 10 सीट है। तो अगर टोटल हम स्कूल की बात करें तो 337 जो सीट है वो टोटल गर्ल्स के लिए, जिसमें होम स्टेट के लिए 168 और प्लस जो आउट स्टेट है उनके लिए 167। ठीक है, तो ये जो सीट है फोर, मैं ये अभी बार बार बताऊंगी, ये है हमारी किसके लिए, जो ओल्ड स्कूल है उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि इतने स्कूल्स थे, और इनकी टोटल सीट जो बन के आई है वो 2256 सीट बनी है, जिसमें से उनमें से 67% सीट ऑटोमेटिकली 1511 सीट पे जो है होम स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे, जिसमें 5 की 5 कैटेगरी आएगी, ST SC ST OBC और डिफेंस एंड जनरल, और 33% सीट के ऊपर आउट स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे, जिसमें भी 5 कैटेगरी बनेगी सॉरी, ST SC OBC जनरल और डिफेंस। और सेम ये चीज है जो वो गर्ल्स पे भी लागू होती है। अब गर्ल्स की हर स्कूल के अंदर 10 सीट है, अब 10 सीट में अगर हम बात करें इसको डिवाइड करते हैं तो यानी कि एक कैटेगरी को कितनी सीट मिल रही है, एक सीट। कितनी फनी बात है ना, मतलब पहले ही एक सीट है गर्ल्स के लिए वहां पे। तो 168 जो सीट है वो है होम स्टेट के लिए, और 167 सीट जो है वो किसके लिए है, वो है आपका आउट स्टेट के लिए, फॉर गर्ल्स। अगर मैं यहीं पे बात करूं 9th क्लास के लिए, है ना, तो 9th क्लास के लिए जो टोटल सीट है वो बहुत ही मिनिमम सी है, ओनली 385। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पुराने स्कूल्स के अंदर ही ये सीट है, वो 385 सीट के ऊपर
बॉयज जो है फाइट कर सकते हैं। 9th क्लास में अभी तक गर्ल्स के लिए सीट ओपन नहीं है, ये ओनली फॉर बॉयज है। तो अब अगर मैं इसमें बात करूं कि न्यू सैनिक स्कूल जो है एनएसएस, न्यू सैनिक स्कूल के अंदर टोटल कितनी सीट है फॉर क्लास 6? न्यू सैनिक स्कूल के अंदर टोटल सीट है 1510। एनएसएस, एनएसएस यानी कि न्यू सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल के अंदर टोटल सीट है हमारे पास कितनी? 1510। और 1510 के अंदर अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट के लिए कितनी सीट है? होम स्टेट के लिए सीट है 1300, होम स्टेट के लिए 1359। और अगर मैं बात करूं कि आउट स्टेट के लिए कितनी सीट है, तो सिर्फ 191 से 191, सॉरी 191, 191 सीट है, 51 नहीं 91, 191। तो क्या है कि ये इसमें आपको मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि इसमें मैंने जो एसएस बताया यानी कि टोटल सीट जो है, टोटल सीट जो है वो 2256 है फॉर किसके लिए? फॉर ओल्ड स्कूल के लिए, ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए, जिसमें से 1511 सीट पे यानी 67% सीट के ऊपर होम स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे और 745 सीट के ऊपर जो है वो आउट स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे यानी कि 33% सीट के ऊपर। और मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि इसके अंदर 5 की 5 कैटेगरी शामिल होगी। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ये सिर्फ जो सीट है वो बॉयज के लिए, और जो गर्ल्स के लिए सीट है वो है 337 टोटल सीट है, जिसके अंदर से 168 सीट के ऊपर जो है होम स्टेट की गर्ल्स फाइट करेंगी 67% पे, और 33% पे 167 सीट के ऊपर जो है आउट स्टेट की गर्ल्स फाइट करेंगी। 9th क्लास के लिए इस तरीके का कोई भी पैटर्न अभी नहीं है क्योंकि ओल्ड न्यू स्कूल में एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं। उनके लिए कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज हो जाएंगी 385। ये सारी जो सीटें हैं वही 5 कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। 385 सीट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी जाएंगी। और न्यू स्कूल में जो सीट है 1510 सीट है, जिसमें से 1359 सीट के ऊपर होम स्टेट के और 191 सीट के ऊपर आउट स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे। तो अब मैं इसमें भी एक थोड़ी सी और मैं एडिशन करना चाहूंगी। एडिशन में ये है कि इस बार आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने बच्चों को जो है वो आगे के लिए फ्यूचर बन सकता है। वैसे मेरा आप सभी को सजेशन ये है कि सभी के सभी जो बच्चे हैं वो इन सीट के लिए जैसे ही पोर्टल ओपन हो, कब, जो मैंने बताया था 6 से 13 मार्च के बीच में, जैसे ही पोर्टल ओपन हो सभी बच्चे जिन भी बच्चों ने जो है अपना पेपर क्वालिफाइड किया है, थोड़ा रिसर्च करके अपने जो 10 स्कूलों का लिस्ट बना के रखें। मैं हो सकता है तो कल आपको इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आपको कौन कौन से स्कूल को चूज करना आसान हो जाए, किस स्कूल में कितनी सीट है, ताकि आप आराम से चूज कर पाए। तो 6 से 13 मार्च के बीच में आप इस वेबसाइट पर जाकर जो है अपने जो उसको ओपन कर अपना जो अपना फॉर्म है उसको जरूर फिल कर ले, बिल्कुल भी देरी ना करें। तो इसमें मैं एक एडिशन ये करना चाहती थी कि टोटल जो है इस बार कितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया है। तो टोटल क्वालिफाइड करने के लिए क्लास 6 के लिए जो बच्चों ने क्वालिफाइड किया है 75,934 स्टूडेंट्स ने इस बार क्वालिफाइड किया। बहुत जोर जोर तालियां जिन बच्चों ने क्वालिफाइड किया, उनको बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी उड़ान फैमिली की तरफ से। और इसमें जो है ओल्ड स्टूडेंट यानी कि सॉरी जो ओल्ड स्कूल के लिए जो सीट गई है वो कितनी मैंने अभी भी आपको बताई थी 2256 जो सीट है वो किसके किसके लिए है? ओल्ड स्कूल के लिए। और न्यू स्कूल के लिए कितनी सीट है? ओनली 1359। ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए 2256 सीट और न्यू सैनिक स्कूल के लिए 1359 सीट जो है वो है। और ये जो सीट है ये है बॉयज के लिए। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो कितनी गर्ल्स ने क्वालिफाइड किया है क्लास 6 का एग्जाम, तो 25,837 गर्ल्स ने क्वालिफाइड किया है। बहुत बढ़िया गर्ल्स, आप बेशक मतलब आपको सीट कम मिली है पर बहुत अच्छी दावेदारी आप निभा रहे हैं। तो ओल्ड स्कूल में कैसे कितनी सीट है? 337 और न्यू स्कूल में 191। ठीक है, तो ये किसके लिए सीट है? गर्ल्स के लिए। मैं फिर बताना चाहूंगी गर्ल्स को जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ओनली जो है वो गर्ल्स को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ओनली फॉर 6 क्लास मिल रही है। 9th क्लास के लिए गर्ल्स के लिए अभी सीट ओपन नहीं हुई है, पर आने वाले टाइम में गर्ल्स भी अच्छे से अपने 9th में भी दावेदारी दे पाएंगी।
और यहीं पे अगर हम बात करें तो 9th क्लास के लिए जो बच्चों ने क्वालिफाइड किया है 22,696 स्टूडेंट्स ने क्लास 9th के लिए क्वालिफाइड किया है, और इनके लिए जो सीट है वो कितनी है 385। तो यहाँ पे जो है बहुत जबरदस्त भीषम लड़ाई होने वाली है भाई साहब। तो बच्चों अच्छे से जो है वो तैयारी कीजिए, खासकर 9th वालों बच्चों को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा गुड विशेस है ना, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। इनफैक्ट जिन भी बच्चों ने मेहनत करी है, जिन भी बच्चों ने अपनी तरफ से पूरे 100% दिए हैं, हम सभी चाहते हैं, मैं बार बार आपको कहना चाहूंगी कि 6 तारीख को बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे ही पोर्टल ओपन हो, अगर आपको ये साइट नहीं ध्यान रहती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप ई काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो इस पेज पे ले आएगा, और यहाँ से जाके अपने फॉर्म फिल करना है। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 9991024168। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी 9991024168। आप इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, है ना, हम आपके पूरी तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपना 1000%, 100% नहीं, हम अपना 1000% आपके बच्चों के फ्यूचर बनाने में लगे रहेंगे। और अभी जो है हमारे जो है वो स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखे हैं। जो हमारा स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रखा है। 10 मार्च से पहले जो है वो आपको हमारी मतलब हमारे स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन आगे करवाना है। 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और जो हमारा एग्जाम जो है वो 12 मार्च को, यानी संडे को, इसी 12 मार्च को जो है वो आप हमारे कैंपस में ही आके, हमारे उड़ान कैंपस में आके अपने बच्चे का जो है ये एग्जाम दिलवा सकते हैं। 12 मार्च को ये एग्जाम होने वाला है, और 10 मार्च से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखा है, ओनली 1000 रुपीज आप हमें पे कीजिए। और इससे देखिए बहुत सारे बेनिफिट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बच्चे को पहली चीज क्या मिलने वाली है, आपके बच्चे को सबसे पहले ये चीज मिलने वाली है कि आपके बच्चे को पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, बहुत ही हाई लेवल का स्कूल है। और आपको क्या होगा कि वो ऐसे ही एडमिशन नहीं ले सकता, उसको अपनी मेहनत से एडमिशन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या होगी कि आपका बच्चा भी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करेगा, वो अपनी चीजों को, अपनी स्टडी को जो है वो थोड़ा सिंसियर होके लेगा, थोड़ा थोड़ा सीरियसली लेगा, है ना। और तीसरी चीज कि आप जो अमाउंट लगा रहे हैं, जो आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौथी चीज, कि आपके बच्चे को कहीं दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान करे, किस तरीके से आगे बढ़े, किस चीज को जो है वो आगे कंटिन्यू करे। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और गुड न्यूज देना चाहूंगी। इस बार जो उड़ान इनोवेटिव एकेडमी है वो आपके बच्चे को सैनिक मिलिट्री की तो तैयारी करवा ही रही थी, है ना, आपको डिफेंस लाइन की तरफ तो लेके जा ही रही थी, बट आपको अब कहीं दूर, बहुत दूर ज्यादा के बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि आप ओनली जो है, ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है हमें हमारे जो बेसिक अमाउंट जिसपे आप हमारे पास एनडीए की ट्रेनिंग करवा रहे थे, नीट की सॉरी आप अपने बच्चों को सैनिक मिलिट्री की तैयारी करवा रहे थे, उसी अमाउंट पे आप अपने बच्चे को फाउंडेशन कोर्स भी करवा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हम आपके बच्चे को आईआईटी, जेई, नीट, यानी कि आपके बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए, आपके बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, और इसके साथ ही एनडीए तो है ही हमारे पास, जो हमने आपको पहले ही बताया कि एनडीए तो हमारा मेन पॉइंट है ही, बट इस बार हम ऐसे ऐसे टीचर्स, ऐसा स्टाफ आपके बच्चों के लिए लेके आए हैं, ऐसा जबरदस्त, मतलब आपके बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि आपके बच्चों को बहुत दूर जाके बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ एनडीए एक और एडिशन में आपको देना चाहूंगी, हम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर आपका बच्चे का जो है वो माइंड सेटअप डिफेंस लाइन की तरफ नहीं है, आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता, तो इट मीन्स आपके बच्चे के अंदर बिजनेस माइंड है, और हम आपके बच्चे को जो है एक व्यवसायी बनाने की पूरी तैयारी में है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक नंबर डायल करना है 9991024168। मैं दोबारा दोहराऊंगी 9991024168। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी पूरी टीम, मैं खुद भी आपकी सेवा में हाजिर है। आप जो है क्लास 6 से ही अपने बच्चे को जो है वो फाउंडेशन कोर्स करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स के लिए हम लाखों पैसे लगाते हैं, अपने अपने आफ्टर +2 अपने 2-2 3-3 साल लगा लेते हैं, बट उसके बाद भी हम जो है
कई बार अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, तब हमें बहुत दुख होता है। और अगर वही चीज हम अभी बहुत छोटी उम्र से करना स्टार्ट कर दे तो बहुत कम समय में आप अपनी अचीवमेंट पा लेंगे, है ना। तो हम इसमें आपकी छोटी सी हेल्प करना चाहते हैं। तो आशा है कि आज मैंने आपको जो भी जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे और आपको सभी चीजें क्लियर हो पाई होंगी। अगर अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको हमारे एक बहुत ही बस 10 अंकों का एक नंबर डायल करना है, 99102416 और 10 मार्च, मैं लास्ट जाने से पहले बताना चाहूंगी, 10 मार्च हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट डेट है। और इस बार जो हमने बहुत जबरदस्त बम्पर जो धमाका कह लीजिए करा है कि हमने बच्चों को बहुत ही मिनिमम अमाउंट में पढ़ाने का जो है विचार किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार हमसे मिलने आना पड़ेगा ताकि आप अपने बच्चे के फ्यूचर जो है वो उड़ान भरवा सकें। इसके साथ ही नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।